हेलो, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लेसन 18 द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं और उनको हिंदी में भी समझते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 18.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट केजियाज फीलिंग्स अबाउट हर फादर। केजिया की फीलिंग उसके फादर के बारे में क्या थी वो लिखिए। पिक आउट द एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। और अपने आंसर के सपोर्ट में इस स्टोरी से, इस टेक्स्ट से कुछ एक्सप्रेशन या फ्रेजेस लिखिए। Answer: Kezia was scared of her father and therefore did not feel free with him. केजिया अपने फादर से डरती थी, इसलिए उनके साथ फ्री नहीं थी, मतलब खुलकर बात नहीं कर पाती थी। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। और ये जो टेक्स्ट में एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनसे पता लगता है। एक्सप्रेशन एक ये लिया है, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, कि वो ऐसी फिगर थी जिससे कि डरा जाए और जिसको अनदेखा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रियल रीज़न बिहाइंड केजियाज स्टटरिंग। जो केजिया हकलाती थी उसका जो मेन वजह थी उसकी वो क्या थी। आंसर: लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर वाज द रियल रीज़न बिहाइंड हर स्टटरिंग। कि अपने पिता के सामने, अपने फादर के सामने उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, उसकी कमी हो जाती थी और यही मेन वजह थी, रियल वजह थी उसकी स्टटरिंग की। शी नेवर स्टटर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने वो बिल्कुल भी नहीं रुक रुक के बात करती थी। थर्ड है क्वेश्चन, केजियाज पेरेंट्स नेवर एनकरेज्ड हर टू हैव एन ओपन कन्वर्सेशन विद दैम। गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। केजिया के जो माता पिता थे उन्होंने कभी इसको बढ़ावा नहीं दिया कि वो खुलकर उन दोनों से बात कर सके। इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। Answer: Kezia's parents never encouraged her to have a free and informal interaction with them. केजिया के पेरेंट्स ने कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया कि वो उनसे अपनेपन से बात कर सके। On Sunday noons, her grandmother sent her to the drawing room to have a nice talk with them. संडे की दोपहर में उसकी दादी उसको भेजती थी ड्राइंग रूम में ताकि वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात कर सके। She always found her father stretching on the sofa with his handkerchief on his face and हर मदर रीडिंग। और वो हमेशा पाती थी कि उसके फादर सोफ़े पर हैं और चेहरे पे उनके हैंकी है और उसकी मदर रीडिंग कर रही थी। शी सेट ऑन अ स्टूल वॉचिंग दैम एंड वेटिंग फॉर देयर अटेंशन अंटिल ही वोक अप लुक्ड एट हर। और वो स्टूल पे बैठ के उनके अटेंशन का इंतज़ार करती थी जब तक कि वो जाग नहीं जाए और उसको नहीं देख लें। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वेलकम स्माइल एंड कॉलिंग हर अफेक्शनेटली टू हिम, इसकी बजाय कि वो उसको स्माइल दें और उसको प्यार से बुलाएं, वो रिमार्क देते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल। और वो कहते थे कि तुम केजिया ऐसे मत घूरो मुझे, तुम बिल्कुल उल्लू की तरह देखती हो। सच रिमार्क्स वुड certainly वर्क एज अ ब्लो टू द चाइल्ड्स डिज़ायर टू गेट क्लोजर टू हर पेरेंट्स। और इस तरह के जो रिमार्क्स थे वो उसकी, इस बच्चे की जो इच्छा थी अपने पेरेंट्स के करीब जाने की, उस इच्छा को ख़त्म कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक केजिया वॉज मोर अटैच टू हर ग्रैंड मदर दैन टू हर मदर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि केजिया जो है वो अपनी दादी के ज़्यादा करीब थी अपनी माँ के कंपैरेटिवली। Answer: Kezia was more attached to her grandmother than her mother because her parents spent less time with her. केजिया अपनी दादी से ज़्यादा करीब थी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके साथ बहुत कम वक्त बिताते थे। शी वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर, और वो हमेशा उसको सपोर्ट करने के लिए थी। शी स्पेंड टाइम विद केजिया, वो केजिया के साथ टाइम बिताती थी। वेन एवर केजिया हैड अ नाइट मेयर, हर ग्रैंड मदर वुड टक हर अप इन हर ओन बेड। और जब भी केजिया कोई बुरा सपना देखती थी तो दादी उसको अपने बेड पर ले जाती थी। शी वॉज़ वेरी काइंड एंड नाइस टू केजिया, वो केजिया के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, केजियाज मदर इज़ पैसिव इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। इफ़ यू वर इन हर मदर्स प्लेस व्हाट वुड यू हैव डन टू प्रमोट अ मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन केजिया एंड हर फादर। केजिया की माँ का एटीट्यूड उसके लिए ठीक नहीं था। अगर आप उसकी माँ की जगह पर होते तो उसके पिता के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए क्या करते। Answer: If I was in the place of her mother, then I would have told Kezia to talk with him. अगर मैं केजिया की माँ की जगह पर होती तो केजिया से कहती कि उनसे बात करे। I always would have tried to make both of them closer to each other. मैं हमेशा कोशिश करती कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आएँ। I would have made her father to spend quality time with her. मैं उसके पिता को चाहती कि वो उसके साथ एक अच्छा वक्त बिताएं।
क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू, फॉल्स और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच वन। स्टेटमेंट को रीड करके बताना है कि इसमें से कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है और किस बारे में आप पक्का नहीं है, श्योर नहीं है। ए है, केजिया वॉज स्केयर्ड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से डरती थी, ट्रू है। हर फादर डिड नॉट लाइक हर, उसके फादर उसको पसंद नहीं करते थे, इस बारे में नॉट श्योर। हर फादर डिड नॉट लव हर, वो उसको प्यार नहीं करते थे, ये फॉल्स है। हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शोड इंटरेस्ट इन हर। डी, हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शोड इंटरेस्ट इन हर, उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा उसको इंटरेस्ट दिखाती थी उसमें, ये ट्रू है। केजियाज मदर वॉज केयरलेस अबाउट हर डॉटर, केजिया की मदर जो थी वो लापरवाह थी उसकी बेटी के लिए, नॉट श्योर। हर फादर ऑलवेज डिसअप्रूव्ड ऑफ एवरी मूव ऑफ हर, जो उसके पिता थे वो जो भी वो करती थी उसको अप्रूव नहीं करते थे, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन पर टिक करना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, केजियाज ग्रैंड मदर सेंट हर टू हैव अ नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स सो दैट, केजिया की दादी ने उसको एक अच्छी टॉक के लिए, बातचीत करने के लिए उसके पेरेंट्स के पास भेजा ताकि, ऑप्शंस हैं, शी कुड गेट ओवर द फीलिंग ऑफ फियर ऑफ हर फादर, ताकि वो जो अपने पिता से डरती थी वो दूर हो जाए उसका डर। शी कुड टेल हर फादर हाउ डीपली शी मिस्ड हिज लव एंड कंपनी, वो बता पाए अपने पिता को कि वो कितना ज़्यादा उसके साथ को और प्यार को मिस करती है। हर मदर कम्स टू अंडरस्टैंड हर डॉटर्स फीलिंग्स एंड टेक इंटरेस्ट इन हर, जो उसकी माँ हैं वो समझ सकें अपनी बेटी की फीलिंग्स को और उसके इंटरेस्ट को। द कम्युनिकेशन गैप दैट वॉज हार्मिंग हर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुड बी ओवरकम, और वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो भी दूर हो जाए जिससे कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी सफ़र कर रही है। तो इसके आंसर में चारों ही जो भी रीजंस हैं वो सब इसके रीज़न हो जाएंगे। टेक्स्ट क्वेश्चन 18.2, लेट अस आंसर द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है उनके लिए सही आंसर पर टिक करना है। स्टेटमेंट ए है, केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर हर फादर बिकॉज, केजिया ने अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाया क्योंकि। ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस ये हैं। ए है, शी लव्ड हिम एंड वांटेड टू गिव हिम अ सरप्राइज, वो उनको बहुत प्यार करती थी और उनको सरप्राइज देना चाहती थी। बी, ही नीडेड इट फॉर हिज स्टडी टेबल, उनको ज़रूरत थी अपने स्टडी टेबल के लिए। सी है, हर ग्रैंड मदर गेव हर द आइडिया, तो इसका सही आंसर है सी, कि उनकी ग्रैंड मदर ने उसको ये आइडिया दिया। बी स्टेटमेंट है, केजियाज फादर पनिश्ड हर बिकॉज, केजिया के पिता ने उसको पनिश किया क्योंकि। ऑप्शन ए है, ही डिडेंट लव हर, वो उसको प्यार नहीं करते थे। बी, ही ऑलरेडी हैड अ पिन कुशन, उनके पास पहले ही पिन कुशन था। C. Kezia had accidentally destroyed father's speech and punishment was his way of teaching her a lesson, कि केजिया ने एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, बेकार कर दिया था उनकी लिखी हुई स्पीच, और पनिशमेंट के तौर पर वो उसको एक सबक सिखाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2, केजियाज ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट केजिया वुड फॉरगेट द पेन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, केजिया की दादी को ये यकीन था कि केजिया अगली सुबह तक वो दर्द भूल जाएगी। वॉज शी राइट, क्या वो सही थी? पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर की सपोर्ट में वर्ड्स को पिक करिए। आंसर देखते हैं। नो, शी वॉज नॉट राइट, वो ठीक नहीं थी, बिकॉज केजिया डिडेंट फॉरगेट इट, क्योंकि केजिया इस बात को नहीं भूली थी। वेन एवर शी सॉ हर फादर शी पुट हर हैंड्स बिहाइंड हर, जब भी वो अपने पिता को देखती थी अपने हाथ पीछे कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 3, केजिया टोल्ड द ट्रूथ टू हर मदर अबाउट द मिसिंग शीट्स ऑफ पेपर, केजिया ने अपनी माँ को उन खोए हुए पेपर्स के बारे में सच बता दिया। हर मदर हैंडेड हर ओवर टू हर फादर, उनकी मदर ने उनको उसके पिता के हवाले कर दिया। डू यू थिंक इट वॉज राइट ऑन हर पार्ट, क्या आपको लगता है कि वो सही थी? इफ़ यू वर इन हर मदर्स प्लेस व्हाट वुड यू हैव डन, अगर आप उनकी मदर की जगह पर होते तो क्या करते? आंसर, इफ़ आई वर इन हर मदर्स प्लेस आई वुड नेवर हैव हैंडेड केजिया टू हर फादर, आई वुड नॉट लेट हिम पनिश हर, अगर मैं मदर की जगह पर होती तो कभी भी केजिया को उनके पिता के हवाले नहीं करती, मैं उसको कभी भी पनिश नहीं करने देती। क्वेश्चन नंबर 4, केजिया क्लंग टू हर ग्रैंड मदर एंड सोब्ड, केजिया अपनी ग्रैंड मदर से चिपक गई और सुबकने लगी, रोने लगी। वॉट डिड गॉड मेड फादर्स फॉर, गॉड ने
फादर्स को क्यों बनाया? वाई डू यू थिंक शी सेड सो? आप क्यों सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज़ करना था। इसका सही ऑप्शन ए था, शी फाउंड हर फादर टू बी हार्श एंड एग्री ऑल द टाइम, क्योंकि उसने हमेशा अपने पिता को गुस्से में देखा था। Question number 5. You are Kezia. Express your feelings about your father's behavior when you gave him a birthday gift. Write your answer in 50 to 60 words. आप केजिया और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए अपने फादर के बिहेवियर के बारे में जब आपने उन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया, और अपने आंसर को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। आंसर देखते हैं। आई मेड अ पिन कुशन फॉर माई फादर्स बर्थडे गिफ्ट। मैंने एक पिन कुशन बनाया अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए। आई स्टफ द पिन कुशन बाय टीयरिंग सम शीट्स ऑफ पेपर। मैंने उस पिन कुशन को भरा कुछ पेपर की शीट्स को फाड़कर। दे कंटेन माई फादर्स स्पीच। उसमें मेरे फादर की स्पीच थी। ही बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। उन्होंने मुझे बहुत मारा। हिज क्रूअल बिहेवियर वॉज नॉट जस्टिफाइड। उनका ये बिहेवियर जस्टिफाइड नहीं था, ठीक नहीं था। माई फीलिंग्स हैड नो इफेक्ट ऑन हिज हार्ट। मेरी फीलिंग्स का उनके दिल पर कोई असर नहीं था। ही बिलीव्ड दिस वॉज द ओनली way to teach me not to touch what did not belong to me. It hurt my heart deeply. और उनको ये यकीन था कि सिर्फ एक यही तरीका है मुझे ये सिखाने का कि मुझे किसी दूसरे की चीज़ को नहीं छूना चाहिए। इससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 18.3 लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। Question number 1. On the basis of your reading of the unit, fill in the blanks in the following passage. The first letter of the word is given as a hint. अपने रीडिंग के बेसिस पे इन ब्लैंक्स को फिल करिए और हिंट के लिए वर्ड का फर्स्ट लेटर दिया हुआ था। केजिया ऑब्जर्व द मैकडोनल्ड्स फैमिली दैट देयर फादर वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर। ये मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया आपके लिए, तो यहाँ डिफरेंट का जैसे डी गिवन था कि उन्होंने मैकडोनल्ड की फैमिली को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि उनके फादर जो हैं वो उसके फादर से अलग थे। ही स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन। वो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते थे अपने 5 बच्चों के साथ। ऑल ऑफ देम वर फ्री विद देयर फादर एंड देयर लाइफ वॉज हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग। सब जो थे वो बहुत फ्री थे अपने पिता के साथ और उनकी लाइफ बहुत खुश थी। शी थॉट परहैप्स ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर। उसको ये लगा, उसने सोचा कि सारे जो पिता होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 था कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। वाई वॉज केजिया स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन इन द डार्क। कि केजिया अकेले होने से क्यों डरती थी, अंधेरे में अकेले होने से क्यों डरती थी। आंसर, शी हैड नाइटमेयर्स व्हेन शी वॉज अलोन इन द डार्क। उसको बुरे सपने आते थे जब भी वो अंधेरे में अकेली होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड केजिया क्राई आउट ऑफ अ ग्रैंड मदर। वो अपनी दादी के लिए क्यों चिल्लाई। हु अटेंडेड टू हर, और किसने उसको अटेंड किया। आंसर, केजिया क्राइड आउट फॉर हर ग्रैंड मदर बिकॉज शी हैड अ नाइटमेयर। वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए, दादी के लिए चिल्लाई क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था। हर फादर अटेंडेड हर, उसके फादर ने उसको अटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट डिड केजियाज फादर डू व्हेन ही फाउंड दैट शी वॉज फ्राइटेंड। केजिया के पिता ने क्या किया जब उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। आंसर, ही केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड एंड ले डाउन बिसाइड्स हर। Answer, he carefully tucked up the child and lay down beside her, snuggled her head under his arm. उन्होंने बहुत ध्यान से उस बच्चे को उठाया, अपने पास लिटा लिया और उसके सर को अपनी बाजू पर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, केजिया फाउंड हर फादर सॉफ्ट एंड केयरिंग। व्हाट डिड शी थिंक अबाउट हर फादर आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द नाइटमेयर। केजिया ने ये पाया कि उसके पिता भी जो हैं वो बहुत केयरिंग है, बहुत उसका ख्याल करते हैं। उसने क्या सोचा अपने फादर के बारे में जो वो पूरा किस्सा हुआ था बुरे सपने वाला। आंसर, शी रियलाइज्ड दैट हर फादर वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड मैन। उसको ये पता लगा कि उसके पिता भी बहुत ज़्यादा नरम दिल रखते हैं। ही कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हर बिकॉज ही वॉज बिजी इन बिजनेस मैटर्स। वो उसके साथ टाइम नहीं बिता पाते थे क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द राइट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए सही चॉइस पे टिक करना है। ऑन द नाइट व्हेन केजिया वॉज अलोन हर फादर वॉज वेरी केयरिंग एंड वार्म इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हर बिकॉज। उस रात जब केजिया जो अकेली थी, उसके फादर उसके लिए बहुत केयरिंग थे और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था उसके लिए, क्योंकि। अब 3 ऑप्शंस थे, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। केजियाज ग्रैंड मदर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू बी सो। केजिया की दादी ने उनको कहा था ऐसा करने के लिए।
सेकेंड ऑप्शन था केजिया हैड कॉल्ड आउट फॉर हिम, केजिया ने उनको बुलाया था। थर्ड है ही केयर्ड फॉर हर दो ही हैड नेवर एक्सप्रेस्ड इट, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, हालांकि उन्होंने कभी इस बात को बताया नहीं, दिखाया नहीं। टर्मिनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, comment on the role of grandmother in trying to make the family atmosphere warm and friendly। ग्रैंड मदर का जो भूमिका रही है ताकि उनकी जो फैमिली परिवार था वो बहुत दोस्ताना रहे, अच्छा रहे, उसका एटमॉस्फेयर वो कैसा था। तो आंसर, शी प्लेड द रोल ऑफ एन एल्डरली एंड केयरिंग पर्सन इन द फैमिली, स्पेंड टाइम विद केजिया एंड टुक इंटरेस्ट इन हर मैटर्स, encouraged her to have a nice talk with her parents, advised her to make a pincushion for her father with the intention to bridge the communication gap between the two। उन्होंने एक बड़े बुज़ुर्ग का रोल जैसे होता है फैमिली में वही निभाया। वो केजिया के साथ टाइम बिताती थी, उसके मामलों में इंटरेस्ट लेती थी, उसको बढ़ावा देती थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। उन्होंने ही सलाह दी थी उसको पिन कुशन बनाने के लिए कि वो अपने फादर को गिफ्ट करे ताकि दोनों के बीच जो थोड़ी सी दूरी है वो कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक पीपल गिव गिफ्ट्स टू देयर लव्ड वंस। आप क्या सोचते हैं कि लोग अपने जिनको प्यार करते हैं उनको गिफ्ट क्यों देते हैं। आंसर, वी एक्सचेंज गिफ्ट्स एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिगार्ड एंड टू एनहांस आवर रिलेशनशिप एंड टू शो दैट वी केयर फॉर देयर लाइक्स, टेस्ट एंड नीड्स। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं प्यार दिखाने के लिए और अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हम उनकी उनकी पसंद की, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद दैम, टू हैव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद दैम। और ये एक मौका देता है कि हम उन लोगों के साथ टाइम बिताएं और उनके साथ बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक केजियाज फादर वॉज अ क्रूअल मैन हु डिडेंट लव हिज डॉटर, गिव रीजंस। आप क्या सोचते हैं कि केजिया के जो पिता थे वो एक क्रूअल मैन थे जिनको बिल्कुल भी अपनी बेटी से प्यार नहीं था, वजह बताइए। आंसर, नो ही वॉजंट क्रूअल, वो बिल्कुल भी क्रूअल अत्याचारी नहीं थे। ही वॉज अ फादर ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट, वो अलग तरह के पिता थे। ही एडवाइज्ड हर टू बी नाइस, डिसिप्लिन्ड एंड एन ओबीडियंट गर्ल। उन्होंने उसको सलाह दी थी एक अच्छी डिसिप्लिन और कहना मानने वाली लड़की बनने की। इट शोज़ दैट ही वॉन्टेड टू सी दीज क्वालिटीज़ इन केजिया। ये दिखाता है कि वो चाहते थे कि ये सारे जो गुण थे वो केजिया में हों। When her mother and grandmother were in the hospital, she was alone at home at night, and when she screamed and called out for grandmother, her father immediately came to her and remained with her throughout। जब उसकी माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल में थे और वो अकेली थी घर पे उस रात, और वो चिल्लाई और उसने अपनी दादी को पुकारा, तो उसके पिता फ़ौरन उसके पास गए और हम पूरे टाइम फिर वो उसके साथ रहे।